हेलो। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं दीपाली स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल चार्टर्ड कॉमर्स पे। सो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ओके ना? बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं तो क्यों ना एक क्विक सा रिवीजन राउंड हो जाए। ओके, एक छोटा सा नन्ना सा रिवीजन राउंड करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बिजनेस क्या होता है। ओके, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैम ने बस पैसों का जिक्र किया था, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, अर्न करते हैं, इनकम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो बिजनेस क्या है ये हमने जाना, हमने उसके फीचर्स देखे थे। और क्या देखा था हमने? हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच डिफरेंस देखा था। ये तीनों तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट तीनों में एक फार डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था बिजनेस के फीचर्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओके, ऑब्जेक्टिव्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और एक नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ओके, जिसमें हम सोशल की बात करते हैं। उसके अलावा हमने देखा था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। भाई प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस में, तो प्रॉफिट का रोल क्या होगा बिजनेस के सर्वाइवल में, बिजनेस को एक्सपैंड करने में, उसके ग्रोथ में, उस प्रॉफिट से और प्रॉफिट जनरेट करने में। बस मतलब प्रॉफिट एक क्या है, एक मनी है, तो उसका यूज हम कैसे करेंगे बिजनेस में कि मैं बिजनेस और एक्सपैंड करे, दैट इज कॉल्ड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने देखा था कि बिजनेस एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो कितने टाइप्स की होती है। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो बेसिकली देखी जाए तो वो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज हमारी दो होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चार्ट डिस्कस किया था, इसमें मैंने बताया था कि हमारी एक्टिविटीज दो होती है, एक इंडस्ट्री एंड वन इज कॉमर्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये चार्ट हमने डिस्कस किया था, अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली देयर इज वन बॉय, फिर से बासु था, बासु इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने दिया था ना, छोटा सा बासु। अब ये बासु बड़ा हो गया है, अब ये इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में जानना चाहता है कि क्या है ये इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो अब हम लोग एक एक करके इसे पढ़ेंगे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री बेसिकली टर्म रिलेटेड होता है मैन्युफैक्चरिंग से। आपने सुना होगा बचपन में इंडस्ट्री, बचपन से सुनते होगा इंडस्ट्री इंडस्ट्री, फैक्ट्री फैक्ट्री। यस, दैट इंडस्ट्री को आप रिलेट कर सकते हो फैक्ट्री से, जहां भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कोई चीज, कुछ भी चीज बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस पेन की, इस पेन को कहीं ना कहीं बनाया गया होगा इस स्मार्ट बोर्ड की। ओके माय स्मार्ट स्टूडेंट्स, समझना, स्मार्ट बोर्ड को भी कहीं मैन्युफैक्चर किया गया होगा। ये फैन, ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट्स कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर की गई होंगी। तो बेसिकली जब प्रोडक्शन की बात आती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, तो उन चीजों को, उन एक्टिविटीज को कंसिडर किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। अब हम एक बार डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स और ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में जो चीजें कन्वर्ट करती है, जिस एक्टिविटी के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। द टर्म इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ फर्म्स। यस 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 माय डियर लवली स्टूडेंट्स, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग इंडस्ट्री अगर बताना हो तो क्या बताओगे आप? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अच्छा, टेक्सटाइल क्या होता है आपको पता है? टेक्सटाइल क्लोथ के कंटेक्स्ट में लिया जाता है। तो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल रही हूँ, मतलब इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वो सारे बिजनेसमैन, वो सारे मार्केट्स आएंगे जहां जहां पर कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग किया जाता है। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स। ओके, जो एक जैसे गुड्स होते हैं उनको जब मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी कैटेगरी में, तो उस पूरी कैटेगरी को हम लोग नाम देते हैं, व्हाट वी कॉल देम इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री की बात करूंगी तो पर्टिकुलर थोड़ी बोलूंगी रोटी चावल, या फिर मैं पर्टिकुलरली थोड़ी बोलूंगी लाइक कि पिज्जा बर्गर। व्हाट आई विल से ओनली फूड इंडस्ट्री। फूड में जितने फूड आते हैं, जंक फूड, हेल्दी फूड, ग्रीन फूड, या जो भी फूड आप खाते हो या जो आपको पसंद है, फूड वो सारी की सारी फूड इंडस्ट्री में आएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं फूड इंडस्ट्री कह रही हूं तो उसमें वो सारी फर्म्स आ जाएंगे, वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, वो सारे फर्म्स आ जाएंगे जो कि
फूड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ओके, प्रोडक्शन कर रहे हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री. फर्स्ट इज योर कैपिटल गुड्स. ओके, अब ये कैपिटल गुड्स क्या होता है? तो बेसिकली देखा जाए तो कैपिटल मतलब क्या? प्रोडक्शन. तो जैसे जब आप एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हो तो जो भी चीजें आप प्रोड्यूस करते हो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है? इमेजिन करो, मशीनरी सबसे पहले चाहिए होती है, प्लांट चाहिए होता है, उसके इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं. तो जब हमको प्रोडक्शन करने में कुछ मशीनरी या फिर ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उस तरह के गुड्स को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स. ओके, नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स में क्या आएंगे? जैसे ब्रेड, जैसे फूड, जैसे आपका टेस्टी टेस्टी गोलगप्पा. ओके, तो कंज्यूमर गुड्स मतलब डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चर होता है और उसको कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है. इधर गोलगप्पा बना और इधर मैंने खा लिया, तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स. नेक्स्ट होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट में आप एग्जांपल ले सकते हो एल्यूमिनियम का. ठीक है, बेसिकली एल्यूमिनियम में हम लोग देखते हैं, एल्यूमिनियम जैसे कि क्यों कहा मैंने? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो ऐसे गुड्स होते हैं जिनका मैन्युफैक्चर तो किया जाता है बट उस मैन्युफैक्चर्ड को एग्जैक्टली आप यूज नहीं कर सकते, उसको फिर किसी और इंडस्ट्री में डाल करके फिर उससे प्रोडक्ट बनाया जाता है. जैसे एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम को एक इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया, अब उसको दूसरी इंडस्ट्री में फिर भेज करके वहां पे एल्यूमिनियम के बर्तनों का शेप दिया गया. मतलब पहली इंडस्ट्री जो थी वहां पे क्या किया गया? एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किया गया, मैन्युफैक्चरिंग किया गया, वहां पे एल्यूमिनियम के उसको कहते हैं ना प्लेन प्लेट्स ऐसे बनाए गए, स्लाइड्स बनाए गए. अब उसका यूज किया जा रहा है अदर इंडस्ट्री में, वैसे इंडस्ट्री जो एल्यूमिनियम से रिलेटेड बर्तनों का वो जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, तो वहां पे एल्यूमिनियम को उस काम में यूज किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग करने में. तो ये एक तरह से नीड बेस्ड गुड्स के लिए यूज किया जाता है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, my dear lovely students, let's come to the next part. Types of industry. Yes, अगर आपको अच्छे से याद होगा, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज भी होती हैं. इंडस्ट्री क्या है ये तो पता चल गया. यस मैम, पता चल गया क्या होता है भाई. तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, इसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. तो फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है मैम? ऑफ कोर्स बच्चा, होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्ड होता है टर्शरी इंडस्ट्री. इसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं. ओके, इसका एक और नाम है सर्विस इंडस्ट्री. वेरी गुड. ओके, तो प्राइमरी के भी पार्ट्स होते हैं मैम? यस ऑफ कोर्स होते हैं बच्चा. प्राइमरी के पार्ट्स होता है आपका एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. अब हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सेकेंडरी के पार्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और थर्ड में आपके ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग आएंगे. अब प्राइमरी क्या है? ठीक है, कुछ भी बना. अब घर का ही एक एग्जांपल लो. हमारे घर में भी एक इंडस्ट्री होती है, पता है ना कौन सी होती है? किचन. ऐसा इंडस्ट्री होती है, वहां पे भी तो मैन्युफैक्चर होती है रोटियां. चलो जो पार्ट, लेट्स मूव टू द पॉइंट. प्राइमरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होता है, जहां से रॉ मटेरियल लिया जाता है फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस इंडस्ट्री को, उस एक्टिविटीज को हम लोग यहां कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट, जब रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है तब हम उसे कंसिडर करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में. अब टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है भाई? क्या होता है? यहां तो बहुत कुछ लिखा है, तो क्या ये सब बनाया जाता है? नो. आपने जो प्राइमरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया है या सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया है, उन सारी चीजों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम, मतलब ट्रांसपोर्ट देना हो, डिलीवरी देनी हो, या जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया उसको एडवर्टाइज कराना हो, या फिर फाइनेंस की आपको जरूरत है उस प्रोडक्ट को मार्केट तक डिस्प्ले कराने में, या फिर आपको उसको स्टोर करना है तो वेयर हाउसिंग. बेसिकली यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता है, यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चर नहीं, यहाँ पे आपका सर्विस प्रोवाइड कराने का काम किया जाता है, जो उन प्रोडक्ट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं इन सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, तो ये बेसिकली हेल्प करता है. ये दोस्त है, किसका दोस्त है? सेकेंडरी का दोस्त है और प्राइमरी का दोस्त है. ओके ना. तो इस तरह से आपकी ये 3 सेक्टर्स, 3 इंडस्ट्रीज आती हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हम लोग एक एक करके
बारीकी से अच्छे से समझेंगे कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है एंड टर्शरी क्या होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हम आते हैं सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री की तरफ। वेरी गुड। Primary industry says it includes those activities through which natural resources are used to provide raw materials to the other industries. Yes, प्राइमरी इंडस्ट्री को कहेंगे हम जीरो लेवल। यस, मतलब अगर कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट में बनता है तो कहीं ना कहीं से तो उसकी शुरुआत हुई होगी ना, वो शुरुआत जो जीरो लेवल से हो रही है वही है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? इस इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज को कंसिडर किया जाता है जहां पे रॉ मटेरियल्स से रिलेटेड प्रोडक्शन का काम किया जाता है। रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड, मतलब बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। अब सपोज दैट जैसे कि घर की रोटी, ठीक है, अब बोल हम घर की रोटी, हाँ भाई बहुत यम्मी होती है। अब घर पे रोटी तो बन रही है बट वो रोटी आ कहां से रही है? रेस्टोरेंट में खाना तो बन रहा है, खाना आ कहां से रहा है? बर्गर हाउस में बर्गर तो बन रहा है बट वो पाव कहां से आ रहा है? उसमें लगने वाले वेजिटेबल्स, चीज, पनीर कहां से आ रहे हैं? कैन यू थिंक ऑफ दैट? यस, तो उसमें लगने वाले जो भी रॉ मटेरियल्स है उनसे रिलेटेड यानी उनका प्रोडक्शन जो किया जाता है वो प्राइमरी में इंडस्ट्री में किया जाता है। ओके, तो प्राइमरी इंडस्ट्री की एक पिक्चर है, आपको दिख सकता है स्टूडेंट्स। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। यस, प्राइमरी इंडस्ट्री में भी टाइप्स होते हैं। कैसे? प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब कि ठीक है, रॉ मटेरियल्स जो मुझे मिलेंगे फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एज अ रॉ मटेरियल हम उसको ट्रीट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, प्राइमरी इंडस्ट्री। अब इसमें क्या टाइप्स होते हैं? ऑफ कोर्स माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री और होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सारे के सारे गुड्स, सारी की सारी एक्टिविटीज एक जैसी थोड़ी होती है, हम अलग है, आप अलग है, एक्टिविटीज अलग है। तो अब देखो जेनेटिक इंडस्ट्री किसे कहेंगे? देखो जेनेटिक इंडस्ट्री के एग्जांपल। ओह वाओ, द पिक्चर ऑफ द, हाउ फनी इज दिस पिक्चर इज। ऐसा लग रहा है ये कह रहा है ऐसे क्या देख रहे हो, पहले देखा नहीं है क्या, पहली बार देख रहे हो? ओके, जोक अबाउट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? Genetic industry is called rearing and breeding of living organism. Sorry, there is a spelling mistake. Organism. Okay, organism. ठीक है, जैसे कि अब आप कहोगे कि अब घर पे बॉर्नविटा वाला दूध पिया है या पनीर खाई है, बर्गर वाला चीज याद है, तो ये सारी चीजें कैसे बनती है? ये सारी चीजें डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो ये बन कैसे रही हैं? कैसे बन रही है? जरूर कहीं ना कहीं कैटल्स का, काउस का एक उनको कहीं ना कहीं रख करके लार्ज स्केल पर बिजनेस किया जाता होगा, जिसको बेसिकली कहते हैं हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री। तो मतलब जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, इन सारी चीजों से रिलेटेड या बागबानी, मतलब जेनेटिकली जो चीजें की जाती हैं, जैसे एनिमल्स को या किसी स्पीसीज को रख करके उनसे, जैसे हम लोग उलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, हम लोग उलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठंड लगती है तब नहीं, गर्मी के सीजन में पहनते हैं, है ना? ऑफ कोर्स नो, हम लोग ठंड के सीजन में पहनते हैं। तो हम लोग जो उलन क्लोथ्स पहनते हैं उसका ऊल कहां से आता है? जरूर कहीं ना कहीं भेड़ों का एक लार्ज स्केल पे रख के उनका प्रोडक्शन कराया जाता होगा, उनकी रियरिंग एंड ब्रीडिंग कराई जाती होगी। दैट्स व्हाई वी गेट टू नो द वूल, मतलब हमें वूल मिलता है और हम उससे फिर फैक्ट्रीज में उसका प्रोडक्शन होता है, फिर फैक्ट्री में जाकर के वो स्वेटर बनता है और मार्केट में आता है, देन हम लोग पहनते हैं और कहते हैं अब ठंड नहीं लग रही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में हम लोग इन सारी चीजों की एक्टिविटी करते हैं। अब आता है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर। मतलब बेसिकली कहा जाए सॉइल, वाटर की खुदाई करके एक्सट्रैक्शन मतलब निकाल रहे हैं एकदम जमीन के अंदर से खुदाई करके। तो ये जो चीजें कंसिडर की जाती हैं, खुदाई करके जो एक्टिविटी की जाती है, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आता है। एज वी कैन सी अ पिक्चर, यहां से क्या निकाला जा रहा है? जमीन के अंदर से खोद के हीरा, नहीं हीरा ही है एक्चुअली बोला जाए तो, ये कोयला है और कोयला की खदान में क्या मिलता है? हीरा। तो यहाँ पे जो कोयले का माइनिंग किया जा रहा है, ये कैसी इंडस्ट्री का पार्ट होगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट होगा। ओके, आई होप दिस बोथ कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल।
तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में एक आती है जेनेटिक और एक आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, बिकॉज ये दोनों इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है एज अ रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। अब एक्सट्रैक्टिव है और जेनेटिक है, इन दोनों से जो भी मटेरियल हमें मिल रहा है ये हम यूज करते हैं इन द फैक्ट्री टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए वो मुझे इन दोनों इंडस्ट्री में मिलता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी इंडस्ट्री। व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री? अब ये सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है भाई? वही होती है जो होना चाहिए। अब देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री कहती है इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड by using the goods produced by primary industries। मैंने पहले ही कहा था, बताया था ना कि प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, जो भी चीज एज द रॉ मटेरियल हमें मिल रही है, चाहे वो एक्सट्रैक्शन के थ्रू हो या फिर हम रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो, वो दोनों चीजें जैसे भी हमें मिल रही हैं उसका फिर यूज फर्दर अदर इंडस्ट्री में किया जाता है टू गेट फिनिश्ड गुड्स। अब सपोज मुझे पनीर बहुत पसंद है, हाँ भाई रेस्टोरेंट जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं ना, पनीर दो प्याजा, पनीर मटर मलाई, पनीर मटर, पनीर हांडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑर्डर होती है उसमें मेन्यू में लिखा होता है ना। तो ये पनीर आता कहां से है? फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस पनीर? तो ये पनीर आ रहा है फ्रॉम सेकेंडरी इंडस्ट्री, क्योंकि पनीर का प्रोडक्शन होता है मिल्क से पनीर बनती है। सबने देखा होगा घर पे दूध फाड़ के मम्मा बनाती होगी। तो ये जो मिल्क कहां से आया? अब फिर से क्वेश्चन आएगा, ये मिल्क क्या होता है? मिल्क कहां से आता है? पता नहीं कहां से आता है, पता नहीं कहां से आता है, पता है आपको कहां से आता है? ये आता है प्राइमरी इंडस्ट्री से। ओके, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन किया जाता है, जो हमने अभी पढ़ा ना जेनेटिक इंडस्ट्री, वहां से हमें मिला मिल्क और सेकेंडरी में आकर के हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हमें मिलेगा वी विल गेट पनीर। यमी। तो इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। और न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे कैसे? तो न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे उसी से बनेंगे जो हमें प्राइमरी ने दिया है, हम सेकेंडरी में वही बना देंगे। प्राइमरी से मिला दूध, सेकेंडरी में बनाएंगे मिठाई। प्राइमरी से मिला दूध, सेकेंडरी में बनाएंगे चीज, पनीर। ओके, फोटो खिंचवाते वक्त हमें कैमरामैन बोलते थे ना से चीज पनीर, वो वाली फीलिंग आ रही थी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी बहुत वाइड होती है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, कम टू दिस पार्ट। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी के भी टाइप्स होते हैं, ऑफ कोर्स सेकेंडरी के भी टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका प्राइमरी के आपने दो देखा, एक तो हुआ जेनेटिक, एक एक्सट्रैक्टिव। सेकंड है आपका सेकेंडरी। बहुत इजी है याद करना, याद ही रहेगा। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली अगर देखी जाए ये तो गाना याद आ गया। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री अगर देखी जाए तो ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड इज योर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चर कर दो। हम भी तो छोटे थे तो हमें भी मैन्युफैक्चर किया जाता था ना, बिल्कुल हमें मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता था? अब आप इतने बड़े हो गए, अपनी चीजों को खुद संभाल लेते हो, अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टडी कर लेते हो, तो बचपन में हमें मैन्युफैक्चर करके कंस्ट्रक्शन करके हमें क्या किया जाता था? आप समझ रहे हो किस सेंस की मैं बात कर रही हूँ? मेरी पिटाई होती थी और हमें क्या किया गया? आज हम लोग इस कैपेबल है कि हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एग्जाम में गुड ग्रेड्स ला रहे हैं। ओके, जोक अपार्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जहां पे सेमी फिनिश्ड और रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। ओके, मतलब सेमी फिनिश्ड, कुछ कच्चे होंगे, उनका फिर मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो उन चीजों को या फिर रॉ मटेरियल है उनका कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जैसे दूध से पनीर का बनना, लाइक दिस। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब घर में रहते हो ना, हवा में थोड़ी रहते, घर में रहते हो ना भाई। तो घर कैसे बना? बिल्डिंग में रहते हो ना, अपार्टमेंट में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, जमीन में रहते हो। तो जमीन में नहीं रहते हो मतलब कि तुम घर में रहते हो। तो ये सारी बिल्डिंग्स में मॉन्यूमेंट्स है, ब्रिजेस हैं, पुल पे चढ़ रहे हो, सेल्फीज लेते हैं हम लोग, वाह कितना सुंदर पुल है, कितनी सुंदर ब्रिज है, या जो भी हम मतलब कोई भी मॉन्यूमेंट अगर देख के बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। या राम मंदिर ही बना, ओके। तो इस सारी चीजें, डैम्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो कौन सी एक्टिविटीज के अंदर आएंगी? इंडस्ट्री के अंदर आएंगी ऑब्वियसली, बट कैसी? कंस्ट्रक्टिव। ओके, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहती है कि बिल्डिंग्स, रोड्स,
are done using the goods and production of manufacturing industry. The product constructed can't be shifted. अब आप बोलोगे ना मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, पटना में रह करके बहुत टाइम से रह लिए, बोर हो गए, लेकिन आप घर भी नहीं छोड़ना चाहते, तो क्या करोगे? घर को उठाओगे और ले जा करके मुंबई में बस जाओगे? इज इट पॉसिबल? हाँ बाबा, मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है, आपको भी पॉसिबल होगा तो मुझे बताना, ठीक है? तो दैट इज द पॉइंट इज रिटन कि द प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टेड कांट बी शिफ्टेड टू अदर प्लेस। जो प्रोडक्ट आपने कंस्ट्रक्ट किया है उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। पटना में जो ये पुल बना है, जगदेव पथ का जो पुल है, अगर आप मैं एज एग्जाम्पल लूं, या फिर जो गांधी सेतु ही है, या जयप्रकाश सेतु ही है, जो भी सेतु है भाई, जो भी ब्रिज है, क्या आप उसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हो? क्या आप नदी में जो भी डैम्स बनते हैं उसको शिफ्ट कर सकते हो? क्या आप खुद का घर शिफ्ट कर सकते हो? क्या आप पीएम हाउस शिफ्ट कर सकते हो? नो, यू कांट शिफ्ट दीज ऑल थिंग्स बिकॉज दीज ऑल आर कंस्ट्रक्टेड। ओके, तो जब भी चीजें, जब बिल्डिंग, बेसिकली इसमें कैसे स्किल्स लगते हैं? इंजीनियरिंग स्किल्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ये जैम है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लवली। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैम कितने टाइप्स पढ़ने हैं? इतने टाइप्स तो मतलब कितने टाइप्स पढ़ने हैं भाई? हाँ, तो पढ़ने हैं। प्राइमरी के पहले तो आपको पता है कि जो भी इंडस्ट्री है वो 3 टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। प्राइमरी कितने टाइप की है? तो भाई 2 टाइप की है। कौन सी? बत्ती जला। हाँ, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। ओके, अब सेकेंडरी में हमने देखा, मैम सेकेंडरी भी 2 टाइप की है। वेरी गुड, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। अब मैन्युफैक्चरिंग की भी टाइप्स होती है। यस, मैन्युफैक्चरिंग की भी टाइप्स होती है, पढ़ना पड़ेगा। देखो, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइप्स का ना एक ट्रिक है। मैन्यू का मनु ले लो। ओके, मनु ही लिखा है, मनु, PAAS, मनु पास हो गया, गया नहीं गया। ओके, ठीक है, इसको मैं 1 मिनट, तो मनु पास हो गया, तो मनु से हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग और पास उसका हो गया निमोनिक। अब आप नहीं भूलोगे कि मनु पास हो गया या हो गई, वॉटेवर, मनु तो आजकल सबका नाम होता है। तो ये पास जो है, ये इसका टाइप्स, मतलब एक निमोनिक मैंने दिया जिसके थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स को याद कर पाओगे। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव टू दिस स्लाइड। चलिए, अब हम लोग अपना फर्दर कार्यक्रम फिर से शुरू करते हैं, मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहती है, सबसे पहले हम लोग पास जाना है ना, तो पी से जाते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है भाई? फिनिश्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर द रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। मतलब कि फिनिश्ड गुड्स तभी बनते हैं जब रॉ मटेरियल को काफी प्रोसेसेस से होकर गुजारा जाता है। जैसे हम भी हैं, हम भी बचपन में काफी प्रोसेसेस से होकर गुजरे हैं, तभी आज हम लोग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट बन पाए हैं, गुड बन पाए हैं। हाँ, बचपन में छोटे थे, नहीं पढ़ते थे, शैतानियां करते थे, तो हमारे ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, और देन वी आर हियर। तो लेट्स मूव टू दिस पार्ट, प्रोसेसिंग, मतलब काफी प्रोसेसेस है। अब जैसे शुगर से शुगर केन, शुगर से शुगर केन ना, शुगर केन से शुगर का बनना, तो शुगर केन से जो शुगर बन रहा है, ये किस इंडस्ट्री का पार्ट होगा? ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट होगा। वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब ये असेंबलिंग क्या होता है मैम? असेंबली वर्ड बच्चों ने सुना है, इकट्ठा करना, ठीक है, हम लोग बच्चों ने कर ना, खिलौने के हाथ पैर तोड़ देते थे और फिर उसको जोड़ते थे। हमें बच्चों ने पजल्स मिलते थे, तो हम पजल को पहले अनसॉल्व कर देते, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, हटाकर उसके पार्ट्स, और फिर उसको असेंबल करते थे। वेरी गुड, तो वही होता है असेंबलिंग। न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड व्हेन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर असेंबल्ड। मतलब बेसिकली इसका एग्जांपल आप यहां से समझो, यहां से दिस पे द पिक्चर हियर इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, ठीक है, ये असेंबलिंग का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अब मैम कैसे? तो बाबू ऐसे कि
मैन्युफैक्चरिंग जब कार होती है तो उसके सारे के सारे पार्ट्स कंपनी जहां कार बना रही है वहीं मैन्युफैक्चर नहीं होते। सीट्स कहीं और बनता है, टायर्स कहीं और बनता है, उसकी हेडलाइट कहीं और बनती है, उसमें लगने वाला स्पीकर रेडियो कहीं और बनता है, ठीक है। एवरीथिंग मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स उसके अलग अलग जगह पर बनते हैं और उन सबको फिर असेंबल करके कार मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो वही कह रही है ना असेंबलिंग इंडस्ट्री कि न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड व्हेन पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर असेंबल्ड। ओके, तो हम कार का एग्जांपल दे सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी में टीवी का एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस तरह से इनके पार्ट्स कहीं और बनते हैं और उन सबको फिर हम मिलाते हैं तो वो बनता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कार, टीवी। ओके, नाउ अब पास है तो PAS, सॉरी यहाँ पे एक ए होगा, हाँ देखो 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 मैंने 2 ए लिख दिया, ये PA है, ठीक है, PAA। यहाँ पास का स्पेलिंग मैंने इसलिए गलत लिखा है क्योंकि ये निमोनिक है, ये वो वाला पास नहीं है, ये मैन्युफैक्चर वाला पास है। ओके, PAAS याद रखोगे। नाउ अब प्रोसेसिंग हो गई, असेंबलिंग हो गया, नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल। ओके, नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल। मैम एनालिटिकल क्या होता है? मेनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल्स। जैसे कि हमारे घर में नहीं बनता, फैक्ट्री में बनता है सीमेंट। ठीक है, अब सीमेंट बनता है तो सीमेंट कैसे बनता है कभी सोचा है? घर में खड़े हो, बिल्डिंग बनी हुई है, ईंट पे ईंट जुड़ा हुआ है, मस्त हाईलाइटिंग की हुई है, सीलिंग कितना सुंदर है, घर पे बैठे हैं, पर इसमें जो ईंट जोड़कर, सीमेंट जोड़ करके जो आपका इमारत खड़ा किया गया है, तो वो सीमेंट कहां से आई है जनाब? तो सीमेंट ऐसे आई है बच्चा कि सीमेंट बनाने के लिए हमें कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स को लिया जाता है, उन सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि मेनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल्स। तो एनालिटिकल को हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ओके, नाउ अब इसमें हम लोग आते हैं ओके ओके, सॉरी वो मैंने सिंथेटिक का बता दिया। ओके, माय फॉल्ट। बेसिकली मैंने वो जो बताया है वो सिंथेटिक का पार्ट है, मतलब सिंथेटिक सिंथेसाइज करना है। वन यूजफुल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मिक्सचर ऑफ मेनी रॉ मटेरियल। ओके, मतलब रॉ मटेरियल के मिक्सचर से, ठीक है। जैसे कि अब अगर मैंने सीमेंट का ही एग्जांपल दिया तो आप क्या लोगे उसमें? आप लोगे कि मैम उसमें हम रॉ मटेरियल्स को इंक्लूड कर देंगे, लाइक हम कोयल, जिप्सम, लाइमस्टोन, ये सारे ऐसे ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनको मिला करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है और वो होता है सीमेंट, जिसको ईंट के ऊपर जोड़ करके और क्या किया जाता है? घर खड़ा किया जाता है। तो दिस वॉज द पॉइंट। ओके, सो एनालिटिकल हमारा छूट गया। तो एनालिटिकल कहता क्या है कि एनालिटिकल कहता है कि मेनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। ये था इसमें, सॉरी माय फॉल्ट। अब इसका एग्जांपल बेस्ट है आपका क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल जमीन से जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, तो उससे काफी सारी चीजें बनती है। मतलब ये रहा आपका क्रूड ऑयल और यहां से बनाया जाता है पेट्रोलियम, यहां से बनाया जाता है आपका पेट्रोल, यहां से आपका बनाया जाता है डीजल। तो इन दिस वे आपके एक रॉ मटेरियल से काफी सारे फिनिश्ड गुड्स बनाए जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनालिटिकल। एनालिसिस वर्ड सुना है? एनालिसिस, जब आपके एग्जाम में पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता, तो छोटे से थे, नन्हे से थे, तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता था ना, तो क्या करते थे हम? पहले पैराग्राफ को पढ़ते थे, फिर उसको माइंड में एनालिसिस करते थे। या जब आप कोई मूवी देखते हो, जब आप कोई वेब सीरीज देखते हो, तो क्या करते हो? आप पहले टॉपिक को पढ़ते हो, फिर माइंड में उसका एनालिसिस करते हो कि ये कैसे बना होगा, ये क्या हुआ होगा, इसकी एंट्री क्यों हुई होगी, आगे क्या होने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। मतलब यहाँ पे मूवी वेब सीरीज नहीं बन रही है, यहाँ पे मेनी थिंग्स बन रहे हैं और वो बन रहे हैं आउट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। रॉ तो है, क्रूड ऑयल तो कच्चा तेल होता है, अब उसको प्यूरिफाई करके पेट्रोलियम, प्यूरिफाई करके डीजल और बाकी सारी चीजें बनाई जाती हैं। So I hope this Manu pass is clear to you all. Okay, P stands for processing, A stands for assembling,
A stands for analytical and F stands for synthetic, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था सीमेंट का, सीमेंट, अंबुजा सीमेंट. Now, tertiary sector. Okay, my dear lovely students, what is this tertiary sector? टर्शरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी तो समझ लिया, सेकेंडरी भी समझ लिया, टर्शरी व्हाट? अब देखो टर्शरी क्या होता है. इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस. ओके, आई होप यू आर गेटिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी. किसको? प्राइमरी को एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, उनको सपोर्ट देने का काम कौन करता है? टर्शरी सेक्टर. अब बोलोगे मैम कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो इज इट पॉसिबल लाइक दिस कि अब आप सोचो प्राइमरी इंडस्ट्री में हो, खुद को प्राइमरी इंडस्ट्री में इमेजिन करो. ठीक है, अब प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होती है? आपको पता है, जेनेटिक होता है, एक एक्सट्रैक्टिव होता है, जमीन से खुदाई किया, एक वो, और दूसरा वो जिसमें हम लोग भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, या मतलब एनिमल्स को रख करके प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है, कैटल वगैरह का. तो उस केस में आप सोचो कि सपोज मैं एक्सट्रैक्टिव की बात करती हूँ, कोयला ही आपने निकाला, तो वहीं खड़े खड़े बेच दोगे? ऐसा होता है? नहीं भाई, कोयला को भी प्यूरिफाई करके बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं. तो कोयला को जब निकाला गया जमीन के अंदर से खुदाई करके, या क्रूड ऑयल को ही निकाला गया, या कुछ भी, तो इन सारी चीजों को दूसरी जगह फिर ट्रांसफर करना होगा या नहीं? सेकेंडरी इंडस्ट्री जहां पर स्टैब्लिश होगी, जहां पे इनका प्रोडक्शन कराया जाएगा फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, तो वहां पर इनको भेजने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं? अब प्रोडक्ट बन गया, अब हमें जानना है कि क्या प्रोडक्ट है, मार्केट में हमें उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं? अब आपने सपोज जितना मैन्युफैक्चर कर लिया, तो क्या सबके सब एक साथ मार्केट में बेच दोगे? ठीक है, आपने कैटल का प्रोडक्शन किया, या चलो मधुमक्खी पालन किया, आपने बहुत सारी हनीज बना ली. अब इतनी सारी हनीज का क्या एक साथ मार्केट में सोल्ड कर दोगे? एक दिन में, एक मिनट, एक सेकंड में बिक जाएंगी? इम्पॉसिबल. तो क्या करोगे? जितनी जरूरत होगी उतनी आप शॉपकीपर को देते हो या मार्केट में सोल्ड करते हो. तो बचे हुए कहां जाएंगे? बचे हुए को हम लोग क्या करेंगे? स्टोर करेंगे. तो स्टोर करने के लिए भाई हमें क्या चाहिए? वेयर हाउस चाहिए. तो बेसिकली जो चीजें होती है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी को एक सपोर्ट देने का काम करता है. ओके, नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स those services which help business in unhindrance, means barrier free movement. यही तो मैं कह रही थी आपको तब से कि बैरियर फ्री, हिंड्रेंस फ्री, मतलब बिजनेस करने में जो चीजें मुझे चाहिए, जैसे मैंने अभी वेयर हाउस का नाम लिया, जैसे मैंने अभी एडवर्टीजमेंट का नाम लिया, तो ये सब चीजें जो होनी चाहिए गुड्स को एक दूसरे, मतलब गुड्स को मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को सेकेंडरी इंडस्ट्री जहां पर है वहां पर पहुंचाने के लिए, या सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो फिनिश्ड गुड्स तैयार हो गए हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए. तो ये जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको करने के लिए, इन सारी ट्रांजेक्शंस को, इन सभी मूवमेंट्स को अच्छे से होने के लिए जो मुझे इंडस्ट्री हेल्प करती है, वही है हमारी सर्विस इंडस्ट्री, जिसे कहते हैं हम लोग टर्शरी इंडस्ट्री. ओके, तो अब देखो, टर्शरी एक्चुअली इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस भी कहते हैं, और ये पार्ट ऑफ इकोनॉमी है वेयर बिजनेस प्रोड्यूस सर्विसेज. अब एक चीज और, ये सर्विसेज भी तो प्रोड्यूस कर रही हैं. ये इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है? कोई पूछेगा आपसे कि इंडस्ट्री, ओके इंडस्ट्री बोल रहे हो, इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? यहाँ पे सर्विस मैन्युफैक्चर हो रहा है. Isn't it? मतलब टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली आप कह सकते हो दैट इंडस्ट्री वेयर सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड. ओके, नाउ अब बैरियर इन डिलीवरी, ये दूर कौन करेगा? ठीक है, अब डिलीवरी के वक्त, ओहो मेरा गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया, मुझे टाइम पर भी डिलीवरी करना है, कैसे करेंगे? तो कौन इसको सक्सेसफुल बनाएगा? सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे कौन हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर विल हेल्प. ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट है आपका बैरियर ऑफ फाइनेंस. इसमें कौन हेल्प करेगा? आपका बैंक. आपको फंड चाहिए, आपको बिजनेस खोलना है, आपको अपने मार्केट में गुड्स को स्टैब्लिश करना है, आपको इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है अच्छे से. ठीक है, आपको प्रोडक्शन करना है मार्केट में, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या भेड़ पालन, या फिर मधुमक्खी पालन, या फिर जो हमने देखा था ना इमेज में, ठीक है, कैटल का प्रोडक्शन करना है, तो इन सबके को फाइनेंस चाहिए. खरीदोगे ना सोनपुर के मेले में जाकर के सबको, तो उसका फाइनेंस कहां से आएगा? बैंक विल हेल्प. ये और भी सोर्सेज हैं. बैरियर ऑफ रिस्क तो भाई रिस्क होता है, और इसमें हमारी मदद करेगी इंश्योरेंस कंपनी. बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कौन हेल्प करेगा? तो ये हमारा आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो भी चीजें हैं, व्हाट्सएप, जोमेटो तो नहीं, ऑब्वियसली व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम,
जो भी टेलीफोन वगैरह है इस तरह से, ठीक है, टेलीग्राम, टेलीफोन, जो भी सोशल मीडिया वगैरह है। और बैरियर ऑफ स्टोरेज कौन करेगा, ये दूर कौन करेगा, तो ये हमारा वेयर हाउस दूर करेगा, यानी हमारा गोडाउन। एक्स्ट्रा सामान आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालो वेयर हाउस में, डालो गोडाउन में, जब जरूरत होगा निकालेंगे, यूज करेंगे, बात खत्म। चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहां पे माय डियर लवली स्टूडेंट्स हमारा इंडस्ट्री होता है ओवर, और अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। मैंने कहा था ना फिर से, बिजनेस एक्टिविटीज, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। हम अपने बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होता है आपका इंडस्ट्री और दूसरा होता है आपका कॉमर्स। ठीक है, अब कॉमर्स की तरफ जबकि हम आ ही गए हैं तो फिर मैम ये कॉमर्स है क्या, तो बेटा ये ऐसा है कि आपने जो गुड्स इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया और उसको जब कंज्यूमर अब कंज्यूम करेगा, ठीक है, फैक्ट्री है, ठीक, वहां पे बर्गर बना, ठीक है, या फिर कुछ भी बना, खाने का ही कुछ, मैं एक्चुअली आई लव फूड, दैट्स व्हाई आई एम फूडी इन नेचर, तो कुछ भी बना तो खाने का ही कुछ प्रोडक्शन हुआ, अब वो कंज्यूमर के प्लेट और प्लेट से मुंह तक आने वाला है। तो ये जो सिस्टम है इसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कॉमर्स। अब एक बार डेफिनेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इंगेज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, ऑल दोज एक्टिविटीज, क्या है एक्टिविटीज भाई, इंगेज्ड है, किस चीज में इंगेज्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन करने में इंगेज्ड है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है भाई, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और किसे कर रही है, तो फाइनल कंज्यूमर को कर रही है। कंज्यूमर आर कॉल्ड, थोड़ा सा ये हो गया, कंज्यूमर आर कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट। तो कस्टमर्स को यानी फाइनल कंज्यूमर को, किंग ऑफ द मार्केट को जिस एक्टिविटी के थ्रू गुड्स पहुंचाया जाता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं कॉमर्स में। बट क्यों, क्योंकि बाय रिमूविंग द बैरियर और हिंड्रेंस ऑफ, मैम यहां भी हिंड्रेंस, वहां भी हिंड्रेंस, यहां भी बैरियर, और कहीं और भी, अभी टर्शरी सेक्टर में बैरियर देखा था, तो हाँ टर्शरी सेक्टर में सिर्फ बैरियर था, बट कॉमर्स में आपका गुड्स के प्रोडक्शन से लेकर के उसको कंप्लीट, मतलब गुड्स की ट्रेडिंग, सेल, परचेज, गुड्स सर्विसेज का, वहां से ट्रेडिंग से लेकर के उसको फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम, जो जिस एक्टिविटी के अंदर कंसिडर किया जाता है वो होता है कॉमर्स। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम टर्शरी सेक्टर में भी तो कुछ ऐसा ही बताया था आपने। तो बेटा टर्शरी सेक्टर में ना जो आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, ओके, तो टर्शरी सेक्टर के अंदर प्राइमरी का गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुआ वो भी उसको कंसिडर किया जाता है जब उसे हम सेकेंडरी में भेजते हैं। प्राइमरी में मैन्युफैक्चर हुआ या प्राइमरी का कोई रिसोर्स है, अब उनको सेकेंडरी में भेजना है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच की सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है वो काउंट होती है किसमें, टर्शरी सेक्टर में। बट कॉमर्स कहता है कि जब आप कंप्लीट, मतलब गुड्स का सेल भी कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, व्हाटएवर, मतलब गुड्स का बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज से लेकर, यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, और कंजम्पशन कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। तो कंजम्पशन तक जब आप जाते हो तो ये जो फ्लो हेल्प करता है हमारा करने में, वो हेल्प करता है कॉमर्स। ओके, नाउ अब एक चीज जो आपको मुझे बतानी है, बैरियर। हाँ भाई, बैरियर कहां नहीं आता, क्या आपके लाइफ में बैरियर नहीं आता, हमारे लाइफ में बैरियर नहीं आता, बैरियर तो बैरियर होता है ना। अभी बैरियर बिजनेस में आ रहा है तो फिर कैसे होगा ठीक, तो कॉमर्स के हेल्प से ठीक होगा। अब कंज्यूमर को भूख लगी है, कंज्यूमर ने किया स्विगी जोमेटो, तो रेस्टोरेंट खुद उठ के उसके घर थोड़ी आ जाएगा, वो अपने डिलीवरी बॉय को भेजेंगे। तो इस तरह से जो प्लेस का होता है हिंड्रेंस या पर्सन से रिलेटेड, टाइम, रिस्क, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, डिलीवरी, इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने का काम और कंज्यूमर तक अच्छे से गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक
पहुंचाने का काम जो इंडस्ट्री करती है, सॉरी जो सेक्टर करता है, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स. कॉमर्स इज दैट एक्टिविटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स. अब ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स क्या होता है? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इंडस्ट्री तो देखी थी. इंडस्ट्री, यस मैम, इंडस्ट्री आराम से. बिजनेस एक्टिविटी हम जो भी कर रहे हैं वो मेरे दो टाइप का था. एक था इंडस्ट्री, दूसरा था कॉमर्स. इंडस्ट्री में हमने देखी तीन टाइप की एक्टिविटी. ठीक है, हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. आराम से, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स. अब कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स क्या होता है? ठीक है, समझ तो नहीं आ रहा क्या होता है. अब देखो, कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स है क्या? मैंने बताया ना, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, मतलब गुड्स की ट्रेडिंग से लेकर के उसको फाइनल कंज्यूमर के मुंह तक पहुंचाने का जो काम करता है वो हमारे कॉमर्स के अंडर कंसिडर किया जाता है. ओके, तो कॉमर्स है क्या भाई? कॉमर्स है आपका ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड को हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं. ठीक है, अब ट्रेड है तो भाई क्या ट्रेड है? ट्रेड तो पता है क्या होता है. ट्रेड जो करते हैं वो ट्रेडर. ओके, अब ट्रेड, हाँ मैम, ट्रेड आप बोल रहे हो. ट्रेड होता क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज, मतलब द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स with profit motive are called trade. ट्रेड मतलब क्या? मुझे ये मेरे मार्कर घर का नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ये मार्कर मेरे घर में मैन्युफैक्चर होता है, मतलब मेरे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है. अब मेरे मार्कर का बिजनेस है. अब इस बिजनेस के मार्कर को मुझे, मतलब इस मार्कर को मुझे मार्केट में सेल करना है. मैंने सेल कर दिया तो मैं क्या लूंगी? लॉस? नहीं भाई, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट अब जो मुझे हो रहा है उससे उसे बहुत कुछ रोल ऑफ प्रॉफिट में पढ़ा है ना. तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हम गुड्स का सेल एंड परचेज करते हैं विद प्रॉफिट मोटिव, पैसा, प्रॉफिट, इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, तो वो जो कंसिडर किया जाता है वो ट्रेडिंग के अंदर किया जाता है. और हम क्या कहलाएंगे भाई? ट्रेडर. ओके, नाउ ट्रेड जो होता है आपका वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है. ठीक है, ट्रेड जो होती है आपकी वो टू टाइप्स की होती है. एक होता है आपका होम, दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड. अब होम ट्रेड घर का ट्रेड, फॉरेन ट्रेड घर के बाहर का ट्रेड. मतलब यहाँ पे घर हम कंट्री को कह रहे हैं. होम ट्रेड मतलब हमारे देश के अंदर का ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड जो देश के बाहर का ट्रेड होगा. ठीक है, अब होम ट्रेड भी आपका होता है लोकल, स्टेट, नेशनल. लोकल मोहल्ले का दुकान. ठीक है, स्टेट, जब हम एक स्टेट के अंदर जिलों से ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मेरे जिले से हम गुड्स को किसी दूसरे जिले, यहां से चंपारण, पूर्णिया, आरा, किसी दूसरे जिले में हम भेज रहे हैं, अपने गुड्स का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे स्टेट. और नेशनल, जब हम किसी दूसरे स्टेट से ही कुछ मंगा रहे हैं. ठीक है, जैसे मेरे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता होगा, किसी और स्टेट में होता होगा, तो लाइक दैट. ठीक है, अब आता है हमारा लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पर जो भी ट्रेडिंग हम करते हैं, जो भी होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड होता है, वो दो टाइप्स का होता है. एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड. अब होलसेल ट्रेड में क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, डोंट वरी, अभी आगे के पिक्चर में आने वाला है. अब फॉरेन ट्रेड, ओके, होम ट्रेड तो मैंने देख लिया. होम ट्रेड का ये दूसरा नाम क्या है? डोमेस्टिक. क्या हो जाता है? डोमेस्टिक ट्रेड. ओके, इसी को हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं. और फॉरेन ट्रेड जो है उसमें बेसिकली हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं. मतलब जब हम अपने देश में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बाहर के देश को जरूरत है, अब बाहर के देश में कुछ अच्छा बन रहा है, अपने देश को जरूरत है, या कभी कभी हम ना सोचते हैं क्यों ना एक ऐसा किया जाए मीडिएटिंग का काम, इधर से मंगाओ उधर भेज दो, उधर से मंगाओ इधर भेज दो, मतलब हमें जरूरत नहीं है, हम तो कमीशन खा लेंगे. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम किसी और कंट्री से गुड्स मंगा रहे हैं और किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं. इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. ठीक है, तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, और इसको हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो यहां पे हमारा सबसे पहला ट्रेड शुरू होने जा रहा है, दैट इज आवर ट्रेड का सबसे पहला टाइप जो है हमारा, वो है हमारा
हाँ, होम ट्रेड को ही माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, इंटरनल को बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, घर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड। अब ये होता क्या है मैम, तो ट्रेडिंग इन होम करेंसी, कंट्री में करेंसी रुपया पैसा, एंड विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। इंडिया का मैप मुझे नहीं आता, ठीक है। इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो उसकी बाउंड्री क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, यहां तक इतनी बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेडिंग होगी वो सब हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ होम ट्रेड। और तो और होम ट्रेड क्यों भाई, हमारे देश में क्या डॉलर चलता है? नहीं भाई, हमारे यहाँ गांधी जी चलते हैं, आई मीन टू से मतलब रुपया चलता है, इंडियन करेंसी रुपीस चलती है, तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे होम ट्रेड में। मतलब ट्रेडिंग जब आपकी होम करेंसी में होगी, और तो और जब वो बाउंड्रीज मतलब नेशनल बाउंड्री, हमारी जो कंट्री है, जिस कंट्री में हम रहते हैं, उसकी बाउंड्री के अंदर जब ट्रेडिंग की जाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। ओके, तो ये एक डोमेस्टिक ट्रेड का था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आपने भी देखा होगा नेक्स्ट टीचर के स्लाइड में कि होम ट्रेड हो या डोमेस्टिक ट्रेड हो, ठीक है। होम ट्रेड, हमारा होम ट्रेड जो है वो लोकल लेवल पे भी होता है, वो स्टेट लेवल पे भी होता है, और वो नेशनल लेवल पे भी होता है, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। लोकल की बात करेंगे तो अपने गली की बात है, अपने गली की बात है, मोहल्ले की बात है। और जब हम बात करेंगे स्टेट मतलब लोकल है आपका, देन स्टेट लेवल की, तो स्टेट मतलब कि स्टेट्स आपस में कर रहा है, मतलब स्टेट लेवल मतलब एक स्टेट के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स आपस में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे कि हमारा ही राज्य बिहार है, इसके अंदर टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो 38 के डिस्ट्रिक्ट्स में जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपस में ट्रेडिंग करेगा तो स्टेट ट्रेड। और नेशनल ट्रेड क्या होता है कि एक नेशन के अंदर है, यानी बाउंड्रीज विद इन योर डोमेस्टिक बाउंड्रीज, कंट्रीज के बाउंड्री के अंदर जितने सारे स्टेट्स हैं, उसमें से कोई अगर एक दूसरे के साथ स्टेट बाय स्टेट, जैसे मैं पश्चिम बंगाल के साथ या कोलकाता के साथ या फिर मैं जम्मू कश्मीर के साथ, इस तरह से जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ, किसी अदर स्टेट से, बिहार या कोई और स्टेट किसी और स्टेट के साथ, जब स्टेट और स्टेट आपस में ट्रेडिंग करते हैं तो वो हो जाएगा नेशनल ट्रेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आता है हमारा होलसेल ट्रेड। होलसेल, इधर ही होलसेल क्या होता है रे बाबा, होलसेल क्या होता है? देखो, होलसेल की बात करूं मैं तो होलसेल जो होता है ना वो बल्कि में बात करते हैं। बोलेंगे बल्कि क्या होता है? बल्कि, व्हाट इज दिस बल्कि? बेटा बल्कि ये होता है कि एक दो पीस से काम ना चलो, हाँ मतलब एक दो पीस से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बल्क में सामान उठाना है। होलसेलर जो है वो रिटेलर और मैन्युफैक्चरर यानी प्रोड्यूसर के बीच कनेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब आप सोचो ना, क्या प्रोड्यूसर के लिए एज अ पॉसिबल है कि वो सारे गुड्स को जो है वो मतलब वो अपनी गुड्स को जो है वो कंज्यूमर तक डायरेक्ट लेकर जाए? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये पॉसिबल होगा कैसे? तो ये पॉसिबल ऐसे होगा कि पॉसिबल तो नहीं है, तो नहीं है, हाँ मतलब पॉसिबल कैसे होगा? तो मैन्युफैक्चर तो भाई उदास हो जाएगा, ओहो हम तो जा ही नहीं सकते, तो कैसे कस्टमर तक मेरा सामान जाएगा? डोंट वरी मैन्युफैक्चर सर, आपकी हेल्प के लिए हाजिर है होलसेल सर। मतलब होलसेलर ये कहता है कि मैन्युफैक्चर, आप गुड्स मैन्युफैक्चर करो, कस्टमर तक कैसे जाएगा वो मैं पहुंचाऊंगा। ओके, तो मैन्युफैक्चरर बिजी इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, होलसेलर एज द कनेक्शन, वो मैन्युफैक्चर से गुड्स को उठाता है और फिर वो उसको सेल करता है एज पर द नीड टू रिटेलर्स। अब बोलोगे मैम तो मैन्युफैक्चर से जितना गुड्स मैन्युफैक्चर को सब होलसेलर उठा लेगा? नो बाबा, वो उतना ही उठाएगा। और तो क्या मैम रिटेलर सारा गुड्स ले लेगा होलसेलर से? नो ऑफ कोर्स नॉट, रिटेलर्स को जितनी जरूरत होगी वो उतना ही लेगा, इजंट इट? तो एज पर द नीड्स होलसेलर गिव गुड्स टू रिटेलर। ये कोई पीस में बात नहीं करते। देखना मार्केट में शॉप पे लिखा होता है थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ठीक है, थोक विक्रेता लिखा हुआ, थोक में सामान लेकर जाते हैं, ये बल्क में ढेर सारा, ठीक है। नाउ एक पिक्चर जैसा क्लियर कर सकते हो कि एक होलसेलर जो है ये बेसिकली बिजी है, ये
गुड्स को स्टोर करने में ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ये रिटेलर्स को एडवाइस भी करते हैं और मैन्युफैक्चरर को भी एडवाइस करते हैं। अगर मान लो कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो कस्टमर मैन्युफैक्चरर तक कैसे पहुंचेगा, उड़ के नहीं भाई, वो रिटेलर को बताएगा, रिटेलर होलसेलर को बताएगा और होलसेलर ये मैसेज कन्वे करेगा मैन्युफैक्चरर तक। नेक्स्ट, प्रोडक्ट के प्रमोशन में चॉइसेस बताते हैं, वो रिस्क भी बियर करते हैं, ठीक है, कि उनको स्टोर के लेने के लिए एक वेयर हाउस भी चाहिए होता है कि भाई इतना सारा गुड्स जो उन्होंने मैन्युफैक्चर से लिया है तो एक ही दिन में सारी डिलीवरी थोड़ी देंगे रिटेलर्स को, नहीं थोड़ी थोड़ी करके देंगे, थोड़ी थोड़ी। तो रिस्क भी बियर करते हैं गुड्स के साथ, उनको गुड्स की डिलीवरी देनी होती है दुकानों में जा करके, एंड बल्कि ऑर्डर्स वो लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, रिटेल ट्रेड। अब बच्चा पार्टी देखो, हमने देखा ना कि हमारा जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो कितने टाइप्स का होता है, दो, एक होता है होम ट्रेड और एक बताती हूं। देखो, तो हमारा जो बेसिकली जो कॉमर्स है वो है हमारा, एक तो आपका ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड, और हमारा ट्रेड जो है वो दो टाइप्स का है। कौन सा, एक डोमेस्टिक होम और दूसरा है हमारा फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक में हमने देखा है एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। तो रिटेल क्या होता है, जस्ट अपोजिट कर दो होलसेल का, ठीक है, समझ में आ रही है। अब हम लोग सीधा खड़े हैं, उल्टा होगा तो क्या होगा, पैर ऊपर सर नीचे, सीधा होंगे तो सर नीचे पैर ऊपर, उल्टा बोला, सीधा है तो पैर नीचे सर ऊपर, उल्टा करेंगे तो सर नीचे पैर ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, रिटेल ट्रेड को जस्ट होलसेल ट्रेड के अपोजिट कर दो। होलसेलर बल्क में बात करते हैं, रिटेलर करते हैं ना बाबा ना, हमें बल्क में मत दीजिए, हमें जितना जरूरत है उतना ही दीजिए, ठीक है। ये उसके कंपैरिजन में कम यूनिट्स में बात करते हैं, क्योंकि रिटेल, अगर घर के पास देखा है ग्रोसरी शॉप वगैरह, वो क्या एक ही टाइप के गुड्स बेचते हैं। राशन का दुकान देखा है, मॉल देखा है, मॉल में क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, पर क्या इतनी सारी होती है, ऐसा लगता है देख करके कि ये डायरेक्ट फैक्ट्री से कनेक्टेड है या ऐसा लाइक दिस। हाँ, हो सकता है वो फैक्ट्री से कनेक्टेड होंगे, बट उसको देख के आप क्या गेस करते हो कि इनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। जैसे कि एक मॉल का पिक्चर है, यहाँ पे एक फैमिली जो है वो परचेज करने आई है, आप भी गए होगे ट्रॉली में कभी बैठ के बचपन में, ठीक है, मैं तो नहीं गई हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, रिटेल ट्रेड ये कहता है कि मैन्युफैक्चर अपना गुड्स दे रहा है होलसेलर को बल्क में, होलसेलर एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट सर्टेन गुड्स वो ट्रांसफर कर रहा है रिटेलर को, और रिटेलर से फाइनली ये कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें रिटेलर एज अ रोल प्ले करता है बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्शन किसका होता है, रिटेलर्स का होता है। ओके, मतलब कि एक बात के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि होलसेलर भी बल्क में सामान खरीद रहा है और कुछ हद तक सामान रिटेलर्स भी खरीद रहे हैं, पर क्या कस्टमर खरीदेगा, वो 1000 पीस साबुन लेकर क्या करेगा, 1000 साल तक यूज करेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। वो अपने नीड के लिए एक साबुन खरीदेगा, बहुत तो 2 खरीदेगा, बहुत तो 3 खरीदेगा, ठीक है। तो दैट इज देयर कि कस्टमर जो खरीदते हैं वो अपने नीड के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, और रिटेलर जो खरीदते हैं वो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, my dear lovely students, so I hope कि this concept is clear to you all। अब हम लोग फॉरेन ट्रेड से जो है हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है क्या पढ़ा है, बहुत कुछ। जैसे कि हमने पढ़ा आज के कंसेप्ट में, एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। हमने पढ़ा है आज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री का हमने सारे टाइप्स देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और हमने कॉमर्स जाना कि कॉमर्स क्या होता है। फिर कॉमर्स के अंदर हम लोगों ने देखा, अरे कॉमर्स तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें होता है ट्रेड एंड होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में यानी एड्स टू ट्रेड, तो ट्रेड भी जो होती है ना भैया बहुत टाइप्स की होती है। हाँ, एक होता है हमारे घर का ट्रेड, एक घर के बाहर का ट्रेड, मतलब एक देश के अंदर का ट्रेड और एक देश के बाहर का ट्रेड, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। ओके, तो ये होता है हमारा ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो हमने बेसिकली बच्चों आज हमने होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड का डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग फॉरेन ट्रेड के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड योर क्लास। अ वेरी गुड डे, सी यू सून, थैंक यू।